अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। 29वीं सहरी इस तरीके से ख़त्म हुई थी और जैसे ही हम लोगों ने रोज़ा रखा यानी पानी शानी पी के ख़त्म हुआ और अभी अज़ानें हो ही रही थी, लाइट चली गई। लेबर डे, मज़दूरों का आलमी दिन और उसके ऊपर भी लाइट फिर थोड़ी देर बाद आई, फिर थोड़ी देर बाद फिर चली गई। मैं लम्बी पे आ गई, मैं चलो सो जाते हैं आज। अच्छा, अब रह गया था पीनों का ड्रेस। अब मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि ऑर्गेन्जा को किस तरीके से मैंने स्टिच किया है, बाकी दो ड्रेसेस को भी, इसको भी क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ड्रेस स्टिच करते हुए। हाथ पे जो आबला पड़ा हुआ है ना, वो इस्त्री मेरी जाके कंध च वजी सी, तो उन्हें मैं ठीक करन डी, तो वो मेरे हाथ पे वज गई, उसका कोना लगा और जलन। हालांकि इस्त्री बंद थी। मेरी बहन कहती है मतलब है तेरी इस्त्री काफ़ी ज़्यादा हुआ है, अफेक्टिव है। मैं कहा हाँ शाबाश, स्किन साड़ती तो अफेक्टिव हो गई। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने जो ड्रेसेस लेकर आई थी उसकी लास्ट कुर्ती अभी जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसे मैं कंप्लीट कर चुकी थी। हब्बड़ दब्बड़ ये थी कि कल ईद होगी तो क्या होगा, इसलिए मैंने व्लॉग भी कोई शूट नहीं किया। तो अब इसी को ही करते हैं। ये जो गलों की खांसियों की आवाज़ें आ रही हैं, रात के टाइम में ये लोग सोए हुए हैं। कराची में भी जिस तरीके से नहीं होता पंजाब में, वो एयर कूलर चलते हैं, वो चल रहा है। ह्यूमिडिटी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है या खुश्की बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता क्या सिलसिला है। गर्मी शदीद हुई पड़ी है कराची के अंदर भी, और वैसे भी मई के महीने में लू का ही मौसम होता है हमारे यहाँ। तो डेजर्ट का एरिया जो हुआ कराची, हमेशा ये कहती हूँ एक सहरा था एक ज़माने में, होना आके तो कराची बन गया होया है। तो गर्मी तो अपने अरूज आते हैं, और जब दूसरे इलाकों में गर्मी शदीद होनी है तो कराची में मॉडरेट टेम्परेचर हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा। अच्छा जी, चलो गल्ला ख़त्म कर दें। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक हिंट आपको दे रही हूँ कि जो भी ड्रेस आपने स्टिच करना है, अब देखें ऑर्गेन्जा जो है ना वो थोड़ा अकड़ा अकड़ा फैब्रिक है, तो इसको जब तक हम इसकी सिलवटें नहीं ना निकालेंगे तो फिर आपको इसकी मज़ा नहीं आएगा स्टिच करते हुए। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, अस्तर जो मैंने तीनों ड्रेसेस के साथ स्टिच किए हैं, शायद ये वो था कि हब्बड़ दब्बड़ में स्टिच करने थे, तो मैंने कॉटन सिल्क टाइप के अस्तर लिए थे। तो अगर हम कॉटन भी ले लेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन नहीं, शाइन नीचे से नज़र आनी चाहिए, काफ़ी सी थ्रू कपड़ा होता है ना, इस वजह से चलो ठीक है। लेकिन जो बिगनर्स हैं ना, उनको चाहिए कि वो कॉटन का अस्तर इस पर लगाएं। अच्छा जी, कराची से अद्धी रात में भी सुकून नहीं होंदा, मोटर बाइकों की आवाज़ा तुहानूं घड़ड़ घड़ड़ आंदियां रहणगियां। अच्छा, दूसरी जो हिंट मैं आपको बता रही हूँ ना, हमने तो काम करना है ना साथ साथ, वो ये है कि अपने फ्रंट और बैक जो होता है ना हमारा, उसको पहले ही लंबाई काट लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि काटी काटी करते हुए एक रेड, आपको याद होगा अपनी बहन का ड्रेस स्टिच किया था मैंने, फ्रंट का पल्ला पूरा काट लिया, बैक के पल्ले पे अपलिक ठीक नहीं हुआ था, तो सत्यानाश मचा होते हुए तीरा पाना पाया। तो अब फ्रंट और बैक की जो लेंथ है ना और चौड़ाई जितनी होती है उससे 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही रख के कट किया जाता है। अब फ्रंट का जो हिस्सा था ना उसमें ये फ्लोरल प्रिंट थे, तो अब इसको सेंटर तो करना ही था। अब देखा अपने जो बैक का पीस था वो पूरा एक बॉर्डर था नीचे की तरफ, तो मैंने साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया। ये हिंट उन बहनों के लिए जिनके घर में छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, तो वो अपने ये कपड़े निकाल के तो उन बच्चियों के भी ड्रेसेस बना सकती हैं, ठीक है। अब मैंने फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर रखा है, नीचे का बॉर्डर मैच किया, क्योंकि यहाँ पे नीचे का बॉर्डर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे बहनें कहती हैं ऊपर गला भी बना है नीचे बॉर्डर भी बना है, तो हम कान किस तरीके से निकालें। तो आप ये कोशिश क्या करें, अगर आप नीचे वाला बॉर्डर लेती हैं ना तो आप गला बंधा हुआ ना लें। अगर आप गला बंधा हुआ ले लेती हैं तो कोशिश क्या करें, नीचे वाले जो बॉर्डर होते हैं ना वो जैसे कट के दोबारा नहीं रीस्टिच हो जाते वो, क्योंकि आजकल बड़ी से बड़ी ब्रांड्स के अंदर भी इतनी खप मची हुई है ना कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਾਨ ਆਂਡੀ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਇਹਨਾਂ ਦੀ मैन्युफैक्चरिंग च कोई फॉल्ट है। असं लोग रेज़ नहीं ना करते, आवाज़ ले ही चले जाते हैं महंगे से महंगे ड्रेसेस भी, तो वो भी अंधाधुंध बना के हम लोग को पकड़ाई चले जाते हैं। तो ये एक उन लोगों की गलती है जिसको हम लोगों को उनको पॉइंट आउट करवाना चाहिए, लेकिन हम करते ही नहीं हैं, हम दे देते हैं टेढ़े पेढ़े करके कपड़े पा लेते हैं। इसलिए ब्रांड्स की तरफ ना मैं ब्रांड्स कॉन्शियस हुई नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने लंबाई इसकी निकाल ली है 37 इंचज़, ये पीनों की कुर्ती है। तो अब इसके जो अस्तर होगा ना वो, इससे जब मैंने स्टिचिंग सीखी थी बुटीक डिज़ाइनिंग, तो वो कहते थे 5 इंच छोटी होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानती इस चीज़ को। मैं कहती हूँ 2 इंच छोटी होनी चाहिए। इसके एडवांटेज पता क्या होता है, बाज़ का ये होता है कि साड़ी जी शलवारां के कपड़े होंगे ना वो कंट्रास्ट कलर के होंगे, तो वो सी थ्रू होए तो कितना ऑकवर्ड लगता है। तो जो एम्ब्रॉयडरी का होता है ना वो वहाँ तक, लेकिन चूँकि इसकी शलवारों के कपड़े भी सेम ही कलर के थे, इसलिए मैंने ज़्यादा, बहरहाल फिर भी मैं 2 इंच छोटा रखा है। तीसरी या चौथी इंच जितनी भी आप गिन लें कि जो अस्तर का कपड़ा है ना उसको भी इस्त्री करें। इसकी जब तक सिलवटें नहीं ना निकलेंगी, और ये जो बीच की कोहान उठी हुई होती है, जो हमारा थान सेंटर से फोल्ड होके आता है, ये क्रीज़ तो आपने मुस्तकिल ख़त्म करनी है। अच्छा, मैं जब तक इसे इस्त्री करती हूँ मैं बताती हूँ, कराची में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, पानी का इतना बुरान मुझे नहीं समझ में आता, बचपन से अब तक मैं देखती चली आ रही हूँ। वो बोलते हैं ना बचपन से 55 तक, इवन के मेरे वालिद बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने भी देखा है टैंकर ही डलवाने हैं। मतलब इतनी, मैं कहती हूँ सब कुछ बदल गया है, सब कुछ हो गया है, डिफरेंट लोग हम पे रूल करके गए हैं, लेकिन पानी का मसला जो कराची का है ना वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। तो ये अब ट्रक गुजर रहा है, आज मैंने चौथा या 5वां देखा है
ट्रक गुज़र रहा है मोहल्ले के अंदर, पानी पैंडे, ऑब्वियसली ईद है, सब ने नहाना धोना होता है, घरों की सफाइयाँ करनी होती हैं। तो अल्लाह ताला ना बस ये मसला हल कर दे कराची का, वरना तो फिर हालांकि समंदर कोल फिर भी प्यासे वाली सिचुएशन है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं काम की तरफ। यहाँ पे जो इसकी कपड़े की चौड़ाई है ना, उसको एग्जैक्ट चौड़ाई को ही फ़ोल्ड किया, फिर लंबाई को फ़ोल्ड किया, इसकी फ़ोल्डिंग नीचे छोड़ दी है ताकि जब मैं ऊपर से कटिंग करूँगी ना यहाँ से शर्ट की यानी अस्तर की, तो थल्ले कपड़ा शिकारा निकल आएगा। मेरी एक आंटी होती थी, अल्लाह मियाँ ने जन्नत नसीब करे, वो कहती होती थी कपड़ा शिकारा यानी एक जितना, तो वो एक जितना कपड़ा निकल आता है वो गलों वलों के लगाने काम आता है, वरना टोटे टोटे चाहिए फिर उसको फोल्डिंग शोल्डिंग में बड़ा काम होता है, क्योंकि थोड़ा लीलन टाइप का कपड़ा। ये मेरे चूचे हैं या जलामिया के पास चले गए, ठीक है। तो अब मेरे पास कुछ और नई चीज़ आई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत प्यार इन चूज़ों के साथ रहा है मेरा 2 महीने, मेरे तो आंसू ही निकल आए थे जब ये गए। बहरहाल जानवर हैं, उनसियत तो हो ही जाती है। अब जो दूसरी मखलूक़ें आई हैं उनसे उनसियत हो जाएगी। इन्होंने आज इतना प्यार लिया है, सबसे इतना प्यार लिया है, लेकिन चलें कोई नहीं, तो मैंने तो कोशिश की कि मैं अच्छे तरीके से इन्हें पाल सकूँ। अच्छा जी यहाँ पे ये जो मैंने ड्राफ्टिंग करके रखी हुई थी फ्रंट और बैक की, मैंने आपको बता दिया था। साइडा तो जो वक्खियाँ तो कपड़ा बचे है ना, वो मैं आस्तीना इस्तेमाल करनी है, आस्तीनों को मैंने फ़ोल्ड नहीं किया करती। अच्छा जी, अब मैंने फ्रंट का हिस्सा बिछा के रख लिया, इसका नीचे से हेमिंग कर लेनी है। हेमिंग करना ही मेन इशू होता है, वरना मैं सारे अस्तर पहले ना चिपका के रख लिया करूँ। तो अब नीचे जो हेमिंग होती है वो स्ट्रेट होती है। अब इसके बीच में क्रीज़ बनी हुई है ना, तो हम लोगों ने शर्ट के फ्रंट वाले हिस्से की जो ऑर्गेन्जा या कोई भी हो हमारा नेट हो, उसकी हमने क्रीज़ बना के रखी है ना, तो क्रीज़ से क्रीज़ मैच कर लेनी है। ऊपर वाले हिस्से से इस तरीके से रख के गले की तरफ से, और जितनी लंबाई हमें चाहिए थी हमने तो उसी हिसाब से रखा हुआ था, उतना हंसी उन्होंने सीधे थले पदरियाँ कर देना। अच्छा, इसको कटिंग करने से पहले मैं इसको UHU से पेस्ट करती होती हूँ। UHU से पेस्ट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं काम जल्दी में करती हूँ, इस वजह से मैं, अगर आपको नहीं तो फिर मैं किसी वीडियो में इंशाल्लाह ड्रेसिंग महीने पे जल्दी बताऊँगी कि हम मशीन से किस तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं। वो भी आना चाहिए काम इंसान को, वो थोड़ा एडवांस लेवल में हो जाता है। जो बच्चियाँ नहीं सीखने वाली हैं या बहनें नहीं सीखने वाली हैं ना, तो फिर उनके लिए UHU ही बेस्ट है। लेकिन अब UHU एक एक्स्ट्रा ख़र्चा है, जब आप टेलरिंग कर रहे हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा ख़र्चा तो नहीं ना हर कोई अफोर्ड कर सकते। ये तो मेरे अपने कपड़े होते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि आप अपने घर वालों से या जो रिलेटिव्स के कपड़े सीती हैं उनके सिलाई लेती हैं, तो मेरी बहनें मुझे ज़रूर देती हैं, लेकिन जो घर के बंदे हैं उनको, वो भी मेरे घर के ही बनते हैं, कभी मैं उनको विदाउट पैसा स्टिच करके दे देती हूँ, कभी वैसे ही मर्ज़ी है उनकी। मैंने ने कभी वो नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से सब, इतना माशाल्लाह सब कुछ तो वो करती हैं मेरे लिए, और भाई बहन भाभियाँ सब माशाल्लाह इतना सब कुछ करते हैं। तो पैसे ही सब कुछ नहीं होता, और भी बथेरा सब कुछ होता है। अच्छा जी, चलें, आपका सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा, इसकी ना नापी मैं इस तरह करती हूँ कि जो हमारा आर्म होल का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इससे दामन तक, यानी जो हमारी वक्खियाँ होती हैं, साइड की फिटिंग होती है, वो बराबर आनी चाहिए। ये देखें मैं किस तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर काम कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं उड्डी जावा हमारे नाल कूलर चला हुआ था दोपहर के साथ, दोपहर में भी, तो उस वजह से ऐसी सिचुएशन बनी है। अच्छा, इसको मैं दिखाने की कोशिश तो पूरा करी थी, यहाँ से यहाँ तक भी पूरा लंबा हो जाए, वहाँ से वहाँ तक भी। अभी रात के 12:30 बज गए हैं, नींद आई पई बुरे तरीके दे नाल, तो मैं ना बस ये चिपका लिया था मैंने। चिपकाने का तरीका तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। पहले एक तरफ से उठाती हूँ, फिर ऊपर का हिस्सा उठाती हूँ, फिर दूसरी साइड का हिस्सा उठाती हूँ और पेस्ट कर देती होती हूँ। अच्छा, ऑर्गेन्जा जो कि स्टिफ था और नीचे वाला कपड़ा लीलन टाइप का था, तो वो बाजुकात लगेगा कि हाँ हमने गलत पेस्ट कर दिया। गलत नहीं होता, कुर्ते को जब हम सीधा करते हैं तो वो ढलकता है ना नीचे की तरफ। तो बड़ी से बड़ी ब्रांड्स भी यही अस्तर लगा रही हैं इसी वजह से, और थोड़ा शाइन होता है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि इसकी वक्खियों से जो कपड़ा बचेगा, यानी पता नहीं कि बच गया मेरे गले जाके, खंघ ही नहीं ख़त्म हो रही। तो यहाँ देखो सबकी खंघ मुझे भी लग गई है। इसकी वक्खियों से जो कपड़ा बचा था ना, वही अस्तर के तौर पे, ये तकरीबन 6-7 इंच का, और आज मैं इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो के काटी कर रही है ना कि बस ना ही पूछें। अच्छा, कुछ बहनों को मेरा टेबल क्लॉथ बड़ा अच्छा लगता है, चूज़ों वाला। मुझे चूज़ों से प्यार ही बड़ा है। घर में हालांकि तोते भी आए, लेकिन मुझे चूज़ों से ज़्यादा प्यार है। छोटे छोटे बच्चे अभी बड़े हो गए थे ना वो चूज़े, तो फिर उनको पालने में दिक्कत हो रही थी। मैंने आपसे पिछली व्लॉग में भी डिस्कस किया था। तो जानवरों को जानवरों के हकूक़ के साथ पालना चाहिए, ये नहीं कि बस आए थे राह छोड़े। अच्छा जी, ये हो गई है हमारी स्लीव कटिंग। देखें, कभी मैंने ऐसी कटिंग नहीं की ऊपर से नीचे, अब मैंने करतब करके दिखा दिए। इसके बाद इसका फ्रंट का हिस्सा तो चूँकि कन्नी है और मैंने उसको फोल्ड नहीं करना। अब दोनों साइडों पे मैंने इसके ना वो फ्रंट का वैसे तो मैं काटी कर दूँ, इसके ना ऊपर और नीचे मैंने क्रॉस का निशान लगा देना है, क्योंकि कपड़ा ये बिल्कुल सिंपल है ना, सादा, तो नहीं पता चलता, पता लग के दोनों ही बाजुआँ सीधियाँ ही बन गई हैं। अब इसके ऊपर मैंने स्लीव को कट नहीं करना, बल्कि इसी के ऊपर इस तरह रख के इसे UHU से पेस्ट कर देना है। अब मैंने निशान लगा लिए हुए थे ना, तो अब इन निशानों वाले हिस्से को नीचे कर देना है, और इसके ऊपर जितनी मुझे स्लीव की लेंथ चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट करने के बाद
इसे बिछा के इन्हों फिर मैं ऊपर जो गुलाई वाला हिस्सा है और साइड की फिटिंग वाला हिस्सा है, ये जो नीचे है ना हेम नहीं किया हुआ, इसको नहीं पेस्ट करना, सिर्फ उन चीज़ों को पेस्ट करना। फिर स्लीव को अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ अस्तर या स्लिप वो हम लोग उसको कट कर लेंगे। अब सीधा हिस्सा ऊपर है ना अस्तर का, तो बाजू का भी सीधा हिस्सा ऊपर है, ये देख लीजिए। इस तरीके से सेंटर से सेंटर मैच कर लेना है। बाद में ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहा है ना कोने कोने, उसको नाप लीजिएगा। गला मैंने वी शेप कट किया हुआ है, गला कट करना तो बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। अस्तर के कपड़े के ऊपर पेस्ट करना होता है, सेंटर से फोल्ड कर लेना होता है। और शर्ट का फ्रंट हिस्सा सेंटर से फोल्ड था, तो इसको इस तरह रख के वी शेप में स्टिच करके बैक की तरफ इसे फोल्ड करके और जो लब की सिलाई लगाते हैं। इसके बाद ये था मेरे पास एक गोटा, इसी के साथ लेकर आई थी क्योंकि इनके तो गले नहीं बने थे। मैंने गले और थोड़े फैंसी करने थे, लेकिन सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की लास्ट मोमेंट्स पे थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो फैंसी करना था ना। तो हर दफ़ा ऐसा होता था कि पीनों का कपड़े रह जाते थे, दोनों छुट्टियों के कपड़े बन जाते। कल भी वो अपनी अम्मी से कह रही थी, पप्पो लगता है मेरी पप्पो से लगता है मेरी कमीज़ स्टिच नहीं होनी। मैंने कहा भले पूरी रात ही मैंने क्यों ना जागना पे, मैं तेरा कुर्ता कमीज़ पूरी करके तो फिर ही सोवांगी। आज पूरा दिन इसी के ऊपर लगाया मैंने। अच्छा देखें, लेस इस तरीके से भी लग सकती है कि सेंटर से फोल्ड कर दिया और इसके स्कैलप्स को एक दूसरे के सामने लाना है, तो कोने को पहले यूँ फिटिंग करके ना पीछे की तरफ मोड़ दिया और इसमें UHU लगा दिया। और फिर इसको मैं किस तरीके से ज्वाइन करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, आपको पीछे से नॉइज़ी लग रहा है ना, तो एक मेरे कमरे का पंखा भी चल रहा है और एयर कूलर भी चल रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें गर्मियों के मौसम में ये सब कुछ, तो वरना तो फिर ये होगा कि मैं ना मुझे कुछ नहीं होता, मेरा इनर जो होता है ना, मेरी अंदरूनी रूह वो कहती है बस छड़ दे, तू बहुत काम कर लिया पुत्रा, वो भाग जाऊँगी कामों से, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो थोड़ा सा ना मेरी रूह मेरी बातों को माने। मक्खियां ने आके अपनी आदत चुकी होंगी, जिस वक्त लाइट जला दूँ ना उस वक्त मक्खियां दी अपनी आदत पै जाती। और इस वक्त इतना कोई तंग कर रही थी जिसकी कोई इंतहा नहीं, पता नहीं क्या होता है, कोई टाइम ऐसा होता है या बाहर गर्मी शदीद होती है, मक्खियां अंदर आ जाती हैं। चले कोई नहीं, ये भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक की है। अच्छा चलें जी, इसको हम यूँ इस तरह पेस्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको एडजस्ट करके देख लेते हैं कि कितने तक जाएगा। तो फिर मैं एक पासे उत्तों इन्हों UHU लगा के नीचे तक लेके आवांगी, फिर दूसरी तरफ UHU लगा के ऊपर की तरफ ले जावांगी, और फिर इसको मैंने डबल धागा लगा के सुई धागे में, मशीन से नहीं मैं स्टिच करती होती, इतनी कोई वो अकड़ जाता है ना, या तिल्ले के अंदर जितनी नफासत हाथ की सिलाई से आएगी ना उतनी उससे नहीं होगी। जिस तरह मछली टांका नहीं होता, एक टांग के ऊपर नीचे से उठाएं और जिगजैग करके आप स्टिच, मछली टांका फिश पता नहीं क्या होता है, मछली टांका करके ना नेट पे सर्च कर लीजिएगा हेरिंग बोन स्टिच भी कहते हैं इसे। तो वहाँ से अगर मैं ठीक हूँ तो उसको वहाँ से सर्च कर लीजिएगा, वरना आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से करते हैं। करते करते ना 15 मिनट की वीडियो होगी, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। मैंने कहा आपको आइडिया दे दूं कि इस तरह के ड्रेसेस जो अब अल्लाह खैर रखे, तो अस्तर वाले कपड़े तो शिफॉन के भी होते हैं ना आजकल, वो जो खाड़ी नेट आ रही है उसके भी होते हैं। तो हर तरीके में मेथड यही रहता है, बस काम हम लोगों का इस तरीके से ही स्टेप बाय स्टेप चलता है। यहाँ मैंने UHU इसलिए लगा के आपको दिखा दिया है। और वैसे भी मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने हर गला प्लैकेट वाला ही स्टिच करना है। मैं जिस वक्त ये प्लैकेट का रिवाज नहीं था, तब मैं UHU की मदद से ही अपने कपड़ों के ऊपर ये लेसें लगा लिया करती थी, और सुई धागे से हमेशा भारी से भारी लेस भी मैंने हाथ से ही लगाई है। मुझे मशीन से काम करना ना लेसों के ऊपर ऐसे लगता है लेसों की तौहीन हो रही है। हाँ, वो जो लेसेस वो वाली नहीं है, जो क्या बोलते हैं उनको, मिल्की लेसेस, उनकी कोई सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन तिल्ला हो गया, फैंसी लेसेस हो गई, इन पर हम जितनी मशीन चलाते हैं ना उतना वो एक तो वो अकड़ जाती हैं, दूसरा उसके ना वो हो जाता है। मेरी अपनी ओपिनियन है इसके ऊपर, हर एक का अपना तरीका होता है काम करने का। हत्ता कि मैंने लोगों को जब स्टिच करके भी दिए थे ना, तब भी मैंने इसके ऊपर सुई धागे से ही काम किया था, मुझे नहीं पसंद। लो जी, सिलाई करते करते बामा लगड़ियाँ रह गई सी, तो मैं अफ्तारी करने के बाद मैं भूल ही गई कि मैंने खाना भी खाया है। अब मैंने कहा चलो मैं खाना खा लेती हूँ, पता लगे सहरी के टाइम पे उठने के काबिल ही ना बचूँ, एक रोज़ा और अल्लाह ताला ने हमें नमाज़ दिया। तो अब मैं पहले पानी पी लेती हूँ, फिर इसके बाद पानी तो इतना पिया आज मैंने, इतना पिया ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। आज शदीद जो बहने कराची की, उन्हें पता है कि कराची का सत्यानाश मचा हो आज। अच्छा जी, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। स्लीव्स रोटी शोटी खा लेनी, आओ तुसी भी बिस्मिल्लाह पढ़ो। और इसके बाद ये हो गई है कंप्लीट कुर्ती, अल्लाह का शुक्र है। अब एक दिन और मुझे मिल गया ना, तो मेरा जो ड्रेस है मैं कोशिश करूँगी, इतने कपड़ों की तुरपाइयाँ रहती हैं, इतना सब कुछ रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कुछ तो कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा दूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से मैंने टांके लगाए हैं। बस यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। और ये देख लें जी, ये फैंसी
फैंसी फैंसी फैंसी। और ये ना तिल्ले के नीचे जो थे ना, वो आपको पता है ब्रांड्स के भी बड़े से बड़े भी पैर जो होते हैं नीचे पैचेस, उसमें कढ़ाई टेढ़न मिडन होती है। तो फिर ये तो फिर एक नॉर्मल से दुकान से मैंने कपड़े लिए थे, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सिल गए हैं। बच्चियों के हिसाब से बच्चियाँ भी काफ़ी खुश हो गई कि अच्छा, इसकी चौकों पे मैंने इसलिए लेस नहीं लगाई है डिंग डोंग वाली कि बीच में से 2 गज़ ख़राब निकल आई। मतलब ऑन द स्पॉट कोई ना कोई तितर बितर काम होता ही है। अब मैं कुछ और लगाना नहीं चाह रही थी, मैं कहा चलो ऐसे तो भी मेरा काम मुक गया। तो अब इसे मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अल्लाह खैर रखे, अच्छे से ईद आए। अब कल का व्लॉग में इंशाल्लाह मैं विश कर दूँगी आप लोग को ईद, अगर मुझे पॉसिबिलिटी हुई तो। बाज़ों के आगे भी मैंने ये लगा दी थी और बाज़ों के आगे इस तरह मोड़ दिया था। अब सुबह उठेगी ना, पीनो देखेगी, खुश हो जाएगी कि मेरा ड्रेस स्टिच हो गया है। शलवारें वगैरह तो ट्राउज़र मैंने काट के दिए थे ना भाभी को, ओवरलॉक करके उनको दे दिए। मेरी तरफ से इनके सारे काम पूरे हो गए। अम्मी का ड्रेस ऑलरेडी स्टिच हुआ हुआ है। मेरे दाद मैनू कोई नहीं पता, कुछ ना कुछ तो पा ही लाँगे, आड़ा वाड़ा कर ही लवांगे। लीजिए जनाब, अब मैं इस तरह उत्ते कैमरा चुक के वड्डी जी वो करना है। ये कमीज़ चूँकि छोटी थी, इस वजह से मेरी कमीज़ें तो अब 45-46 इंच की हैं, तो मैं कैमरे के अंदर कैसे लेके आऊँ। चलिए जनाब, मिलती हूँ कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सकता है आज शाम को ही मिल जाऊँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।